हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपके बिहार स्पेशल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि यहाँ पे जो बिहार की जो नदियाँ हैं वो आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ जय जय सवाल जैसे कि इस वीडियो के साथ जुड़ चुकी हूँ। आई होप आप भी इस वीडियो के साथ बहुत सारा प्यार और बहुत सारा ही जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे वो बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि गंगा नदी का बिहार में किस स्थान से प्रवेश होता है। तो गंगा नदी जो बिहार है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो बिहार के मैप से गंगा के बारे में, गंगा नदी के बारे में, वो कितने किलोमीटर है वहाँ पे और इस बिहार राज्य में और कितने राज्यों से होकर लगी होती है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे आपको फटाफट आंसर देना होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि गंगा नदी बिहार के किस स्थान से प्रवेश करती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर से। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो यहाँ पे जो बिहार में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि फल्गु नदी। फल्गु नदी को भी निरंजना नदी भी कहते हैं। यहीं से जो गौतम बुद्ध थे वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो फल्गु नदी है, मतलब ये जो फल्गु नदी है, यहीं पे एक वृक्ष है जो कि बोध गया नाम से वृक्ष है जो पीपल का है। वहीं से उनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए जो गौतम बुद्ध थे उन्हीं के नाम से उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष पड़ा। इसके बाद तो जो यहाँ पे जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, और ये कौन सी नदी पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन सी नदी के किनारे, तो फल्गु नदी के किनारे हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई क्या है। देखो जैसे कि मैंने बताया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 445। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहार में, बिहार जो है इस तरीके से बिहार का मैप है, देख सकते हैं इस तरीके से गंगा नदी दो भागों में बिहार को काटती है। और इसके बाद अगर पूछ लिया जाए उत्तर से आपका यहाँ पे दक्षिण में कितनी लंबाई है, अगर आपसे पूछ ले उत्तर से दक्षिण में बिहार की कितनी लंबाई है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 345। कितना हो जाएगा, 345। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरब से पश्चिम की जो एरिया होती है वो कितनी लंबी है बिहार से, तो यहाँ आपको बता दें, यहाँ पे 83। तो ये रही बात आपके यहाँ पे बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना होगा, 445। और इसके बाद अगर बिहार का उत्तर से पश्चिम एरिया, अगर पूरा यहाँ उत्तर से दक्षिण के एरिया पूछ ले जाए 345, और पूरब से पश्चिम के एरिया पूछ ले जाए तो 483। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 2020 में बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियां हैं। उत्तर की ओर मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बिहार के मैप से इस तरीके से बिहार का मैप बना हुआ है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे गंगा नदी दो भागों में बांटती है बिहार को। अब यहाँ पे पूछा उत्तर की ओर, यानी दक्षिण से जो बह के नदियाँ उत्तर की ओर जाती हैं, वहाँ पे यही बात पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो बागमती है ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। जो कमला नदी है ये भी आप सॉरी, ये भी आपका देखिए ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। कोसी नदी भी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, और गंडक नदी भी यहाँ पे देखिए होता है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में से ये नहीं है,
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा सबसे लंबी है? तो यहाँ पे सबसे लंबी जो है बिहार के कौन से जिला में? तो बता दें आपको, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 12 जिला लगा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान आता है, तो यहाँ पे आपको होता है 12वां, जो कि पहले ये था, लेकिन अब ये इसका जो नंबर है पहले 13वां स्थान पे था। जब 2001 में क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी के द्वारा, तो उस टाइम बिहार के जो राज्य का क्षेत्रफल था वो भारत के जो जिले थे उससे 13वें स्थान पे था, लेकिन 2024 के हिसाब से अब ये आपका बिहार जो राज्य है वो 12वां स्थान पे बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पे जो उत्तरी सहायक नदियां हैं उनमें से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दक्षिण बिहार की नदी जो सबसे पश्चिम से गंगा में मिलती है, जो सबसे पश्चिम से गंगा में मिलती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार की नदी जो सबसे पूरब में गंगा से मिलती है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। मैं आपसे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे जो कराया जा रहा है वो आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर नदी टॉपिक से क्वेश्चन, आप देखो नदी से क्वेश्चन पूछता है, तो अगर नदी से क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल से बन रहा है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, तो इसे जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला है कि दक्षिण बिहार की नदी जो सबसे पूरब में गंगा से मिलती है। अभी आपसे पूछा दक्षिण बिहार की जो नदी है पश्चिम से गंगा में मिलती है, लेकिन अभी पूछ रहा पूरब से गंगा में मिलती है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदन। नेक्स्ट, गंडक नदी किस स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि नगर। तो जो गंडक नदी है वो किस स्थान में प्रवेश करती है? तो ये वाल्मीकि नगर। देखिए वाल्मीकि नगर से वहां पे भी बिहार में महानंदा नदी गंगा में मिलती है। देखिए महानंदा जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, तो ये क्या है, बिहार जो महानंदा गंगा है वो गंगा में मिलती है। तो ये स्थान से पूछ रहा है कौन से जिले से कौन सी दिशा से, ठीक। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। एक ही यहाँ पे आपको पश्चिम पूर्वी एरिया कटिहार है, उसी एरिया से ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी जो सोन का उद्गम स्थल है, तो ये कहाँ से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनपुन नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? जो पुनपुन नदी है जो कि ये आपके दक्षिण से होकर उत्तर में बहती है, तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, चोरहा पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मनाशा किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये भी देखिए दक्षिण से होकर उत्तर की ओर जाती है, तो कर्मनाशा किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली
नदी जो गंगा में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने के क्रम में मिलती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से ही क्वेश्चन आपके बिहार में पूछा जाता है। पहले पूछता था जैसे मैंने अभी ऊपर कराया कि कोसी गंगा में कहाँ मिलती है, गंडक नदी कहाँ से मिलती है, तो ये क्वेश्चन पहले ऐसे इस तरीके से पूछ, लेकिन अभी जो मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन रहे वो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में पश्चिम की ओर बढ़ने के क्रम में मिलती है, यानी मैप देखिए इस तरीके से आपका मैप बिहार का है, जो कि उत्तर से बह के सीधा पश्चिम के, क्योंकि ये आपका पश्चिमी एरिया है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पहले हम आपको बता देते हैं कि देखिए ये रहा आपका बिहार, ये रही आपकी गंगा नदी जो कि 445, यहाँ कितना 445 किलोमीटर में फैली हुई है। तो यहाँ पे देखिए पहले आपका महानंदा, क्योंकि देखिए यहाँ से स्टार्ट करने के लिए नहीं बोला, ये आपको बोला है उत्तरी भाग में पश्चिम की ओर इस तरीके से जाने के लिए बोला है। तो पहले आपका महानंदा देखने को मिलेगा। तो महानंदा देखिए पहले हमारे इसी ऑप्शन मिल गया, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महानंदा। फिर कोसी, यहाँ पे कोसी, फिर बलान, फिर कमला, फिर बागमती, फिर बूढ़ी गंगा, फिर गंडक, फिर इसके बाद आपको घाघरा नदी देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोसी गंगा में कहाँ मिलती है? जो कोसी है वो गंगा में कहाँ मिलती है? देखिए जो ये उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है, ये कोसी गंगा में कहाँ मिलती है, कौन से जिले में मिलती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुर्सेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ग परिवर्तित करने के लिए विख्यात नदी जो कि बिहार का शोक कहा जाता है, तो ऐसी कौन सी नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तित करने के लिए विख्यात है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी। इसे भी ही बिहार का शोक नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? जो गंडक नदी है वो किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर के निकट। ये वैशाली के पास ही हाजीपुर है, वहीं पे आपको गंडक नदी जो है यहाँ से उत्तर से होके बहती हुई आती है और गंगा में प्रवेश मतलब गंगा में मिल जाती है। तो कहाँ पे? हाजीपुर के निकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुई में किस नदी का उद्गम स्थल है? जमुई में किस नदी का उद्गम स्थल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर गुजरती है? अब बताओ, यहाँ पे पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है जो बिहार से होकर गुजरती है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। देखिए कावेरी भी नहीं आती है, सरस्वती भी नहीं आता है, और यमुना नदी जो कि ये तो दिल्ली के पास ही होकर उधर गंगा सॉरी गंगा में मिल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे जो मतलब यमुना यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में मिल जाती है जो, तो ये कहाँ से आपको बिहार में देखने को मिलेगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि गंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए। इसके बाद देखिए और भी सारे क्वेश्चन है उसे देखते